नमस्कार, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही ज्ञान बाँचना और शब्दों का अर्थ समझाने में निकल गया। एक बार यूं ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, ये बताइए कि संपूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है। तो इस पर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि संपूर्ण समर्पण का अर्थ होता है, हे अर्जुन, कि जब मनुष्य का स्वयं का कुछ ना रह जाए और वह अपना सारा कर्म उस परमपिता परमेश्वर अर्थात मेरे ही चरणों में समर्पित कर दे, वही समर्पण है। संपूर्ण समर्पण उसी को कहते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दूर देश के राज्य में एक दुकानदार जो कि खाने पीने की वस्तुओं को बेचा करता था, बोलिए राधे राधे, तो उसने एक दिन अपने दुकान पर अपने छोटे बेटे को बिठा दिया और कुछ देर के लिए वह कहीं किसी अन्य कार्य के लिए चला गया। तो इस पर उसी समय वहाँ पर एक महात्मा जी आते हैं और दुकान में बैठे उस बालक से कहते हैं कि बालक, थोड़ा सा नमक मुझे चाहिए। तो इस पर वह बालक सफ़ेद ऐसा वस्तु निकाल कर एक छोटी सी डिब्बी से उस महाराज को एक कागज़ की पुड़िया में दे देते हैं। बोलिए राधे राधे। वह मुनि, वह महात्मा वहाँ से नमक लेकर अपने आश्रम जाते हैं और वहाँ भोजन की अन्य सामग्री बन रही थी, उसी में उस नमक का प्रयोग करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इतने में ही इधर वह दुकानदार अपने दुकान पर जब वापस आया तो उसने अपने पुत्र से पूछा कि हे बेटे, बताओ कि अब तक तुमने क्या बेचा। तो उसने कहा, कुछ खास नहीं पिताजी, एक महात्मा जी आए और उन्होंने हमसे एक चम्मच नमक मांगा, जो इस तो वो उन्होंने पूछा कहाँ से निकाल के दिए। तो उन्होंने एक डिब्बे को दिखाया और कहा इसी में से निकाल कर दिए हैं। बोलिए राधे राधे। तो वह नमक का डिब्बा देखते ही दुकानदार परेशान हो जाता, कहते अरे मूर्ख, ये नमक नहीं है तो जहरीला पदार्थ है, इसे खाने से तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इतना जानते ही वह महात्मा जी उनसे परिचित थे, इसलिए वह दौड़े दौड़े उस आश्रम में गए और आश्रम में जाकर देखा कि वहाँ सभी महात्मा लोग, साधु संत बैठकर भोजन का भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं अभी भोजन परोस कर बैठे हुए थे। इतने में वह बनिया दुकानदार गया और वह कहता है, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो वह कहते हैं कि हे महाराज, आप लोग यह भोजन मत कीजिए, हमारे बच्चे की मूर्खता के चलते आपने जो भोजन तैयार किया उसमें नमक के जगह जहरीला पदार्थ चला गया है, जिससे कि आप लोगों को खाने से आप लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हो सकता है कि आप लोग प्राण से भी चले जाएं। तो इस पर आश्रम के जो आचार्य थे उन्होंने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है वत्स, क्योंकि यह भोजन भगवान को भोग लग चुका है और भगवान का लगा हुआ भोग प्रसाद होता है और हम इस प्रसाद को अगर ग्रहण नहीं करते हैं तो ईश्वर हमसे, प्रभु हमसे रूठ जाएंगे। इसलिए तुम चिंता ना करो वत्स, यदि तुम्हारे ही भोजन में डाले गए नमक से हमारी मृत्यु लिखी होगी तो अवश्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। बोलिए राधे राधे। वह दुकानदार बनिया बहुत परेशान था और सभी महर्षियों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने उस भोजन को ग्रहण किया। निष्कर्म मतलब कहते हैं निष्काम भाव से उस भोजन को भगवान श्री हरि के प्रसाद के रूप में, मेरे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और खाया। तो वह बनिया तो रात भर बेचैन रहा। सुबह होते ही महाराज जी जगे और नदी में स्नान करने चले गए।
तो बनिया के जान में जान आए। उन्होंने देखा कि महाराज श्री तो ठीक हैं। जब महाराज श्री नदी से स्नान करके आए और जाकर भगवान श्री हरि का पट खोला, मतलब हमारा जब मंदिर खोला, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जब मंदिर, उनके मंदिर को खोला गया तो वहाँ देखते हैं कि भगवान की मूर्ति पूर्ण रूपेण काली पड़ चुकी थी। तो मेरे कहने का अर्थ है, इस कहानी का निष्कर्ष है अर्जुन, कि वह जो जहर था, उस जहर को भगवान अर्थात मैंने स्वयं ही अपने भक्तों की जान बचाने के लिए उस खाने का सारा जहर मैंने अपने अंदर ले लिया और उस खाने को मेरे प्रसाद के रूप में मैंने अपने भक्तों को परोस दिया। तो इस कहानी का अर्थ यही होता है कि जब, बोलिए राधे राधे, जब इंसान मतलब मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूपेण उस परमपिता परमेश्वर अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता है, वह भोले भी हो सकते हैं, वह महादेव भी हो सकते हैं, वह श्री विष्णु जी भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं। भगवान के कई रूप हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक ही होता है, उन्हीं के अनेक रूप हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखपूर्वक कटे, यही हमारे राधे कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे